आज भी जब राज्यसभा में आए, अगर यह प्रतिस्पर्धा है हमारे सूबे के दोनों बड़े दलों और नेताओं के बीच में कि कौन कांग्रेस के का ज्यादा वफादार, कौन कांग्रेस के ज्यादा करीब, कौन कांग्रेस का ज्यादा बड़ा संकट मोचक, तो इन तीनों कसौटियों पर मैं मायावती को ज्यादा अंक दूंगा। उन्होंने तो आज लोकसभा राज्यसभा में लोकलाज ही छोड़ दी। मीरा हो गई कृष्ण के प्रेम में है, बोले नहीं जहर का प्याला पी लूंगी कृष्ण तेरे नाम पर। तो जब वो एफडीआई के पक्ष में खड़ी हो गई तो अब रामगोपाल जी जब बाहर आए तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा नहीं जी वो मायावती है, हर दिन बदलती हैं, हम लोग तो एक ही स्टैंड लेके चलते हैं, जो लोकसभा में किया वही राज्यसभा में करेंगे। जबकि सुबह तक वो ये कह रहे थे कि लोकसभा से राज्यसभा का कोई रिश्ता नहीं, राज्यसभा में नई रणनीति बनाएंगे मौके के हिसाब से। तो उस दृष्टि से अगर मैं देखूं कि कांग्रेस की वफादारी का टेस्ट था ये कि कौन कांग्रेस के प्रति ज्यादा वफादार, ज्यादा हितैषी कांग्रेस का शुभचिंतक, तो उस कंपटीशन में अगर था, मैंने दावे से नहीं कह सकता कि था ही ऐसा कंपटीशन, वो तो ये दोनों नेता, अगर था कहीं कोई कंपटीशन तो मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि इसकी विनर होती हैं मायावती और रनर अप होते हैं मुलायम सिंह जी। ठीक है। और एक कमेंट और मैं ये दिखाना भी चाहूंगा, यहां पे देखिए ये एफडीआई के बारे में लिखा हुआ है, फिर डूबेगा इंडिया, फिर डूबेगा इंडिया। जनता की कमेंट है, आम लोगों के कमेंट हैं। अब ये आपको ही, आम लोगों को ही तय करना है कि आपके नेताओं का आपको क्या करना है। गोविंद जी बहुत शुक्रिया, पाठक जी बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की एक बड़ी खबर कुछ खास मेहमानों के साथ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा अब बात उत्तराखंड की करेंगे। दरअसल सूबे की बहुगुणा सरकार मानती है कि उसके नौकरशाह बिल्कुल पाक साफ हैं। तभी तो बहुगुणा साहब ने पौंटी चड्ढा मर्डर केस से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया, तब जब ये मांग खुद उनकी अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के मंत्री ने की। विपक्ष वाले तो खैर कर ही रहे हैं। अब या तो मांग करने वाले गलत हैं या फिर जांच से इनकार करने वाले की नीयत में कुछ खोट है, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो कुछ कहते ही नहीं, लेकिन कुछ तो है साहब। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बहुगुणा साहब ने जांच से इनकार क्यों किया? अगर उनके नौकरशाह और सूबे के सभी नेता इतने ही पाक साफ हैं तो ये बात जांच में साफ हो जाती, क्या दिक्कत थी? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनकार करके कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, मुन्ना सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे उत्तराखंड के हेड हैं और हमारे स्थानीय संपादक हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। एक एक करके आप लोगों से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी
जी हां साहब, तो कांग्रेस विधायक और सरकार में मंत्री प्रीतम सिंह चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई कि शराब माफिया पोंटी चड्ढा के मर्डर केस में सूबे के नौकरशाह और नेताओं के तार जुड़े हो सकते हैं, लिहाजा मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन ये क्या, मुख्यमंत्री साहब ने मांग पर विचार करने की जहमत तक नहीं उठाई और जांच की मांग को सिरे से कचरे के डब्बे में डाल दिया। इसके पहले भी कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री जी जांच से इनकार कर चुके हैं। तो भैया कहे कोई कुछ भी, लेकिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब को लगता है कि उनके सूबे के सभी अधिकारी पाक साफ हैं। लिहाजा उन्होंने पोंटी चड्ढा मर्डर केस में अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया। उनको लिख के जवाब भेज दिया है और मैंने उनको लिख के सूचित किया है कि क्योंकि ये घटना दिल्ली की है और दिल्ली में इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार का ना तो कोई औचित्य है ना कोई अधिकार है कि हम सीबीआई की इंक्वायरी करें। लेकिन जो भी हमारे अधिकारियों ने, डीजीपी ने कल भी बात करी है और ये बिल्कुल अफवाह है। प्रदेश का कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल इन्हीं बहुगुणा सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। प्रीतम सिंह साहब की दलील थी कि पोंटी मर्डर केस से सूबे के आईएएस अधिकारियों समेत कई नेताओं के तार भी जुड़े हैं। लेकिन बहुगुणा साहब ने पवार साहब की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही मांग है कि नामधारी जैसे माफियाओं के सियासी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। नेताओं के नाम आ रहे हैं उत्तराखंड के, कौन है वो नाम आने चाहिए। अगर कोई हमारे प्रशासनिक अधिकारी वास्तव में वहां पर थे तो उनकी भी पुष्टि होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी में कौन लोग थे ये भी आना चाहिए। अगर ये बातें सदन के अंदर नहीं उठी तो फिर उत्तराखंड की जनता तो विपक्षी की तरफ ही टकटकी लगा के देखेगी आखिर क्यों नहीं उठाई। जनता को इस बात की उत्सुकता कि आखिर कौन वो अधिकारी और नेता है जिनका पोंटी चड्ढा से संपर्क था, तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों जो भी हो उसको पब्लिक उनका नाम जनता के बीच में आना चाहिए। दरअसल पोंटी मर्डर केस में मुख्य आरोपी नामधारी सूबे के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, जिसने जालसाजी के ढेरों कारनामे इसी सूबे में अंजाम दिए। अब भला बिना सियासी और प्रशासनिक संरक्षण के कोई भी शख्स अपना धंधा इतने बेखौफ तरीके से कैसे अंजाम दे सकता है? जाहिर है उसे दोनों ही तरीके के संरक्षण प्राप्त थे। यही वो वजह है जिसके चलते राजनीतिक पार्टियां मामले की जांच की मांग कर रही हैं। माना कि बहुगुणा साहब को अपने नौकरशाहों पर पूरा यकीन है। अच्छी बात है, फिर जांच से गुरेज क्यों? हो जाने दीजिए जांच, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच को लेकर उनका संकोच बरबस कई सवालों और आशंकाओं को जन्म दे रहा है। भले ही उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये और हंगामेदार भी हो सकती है, क्योंकि पोंटी चड्ढा हत्याकांड में अधिकारियों की संलिप्तता व नेताओं की संलिप्तता के बारे में इस विधानसभा में भी सवाल उठ सकते हैं। सत्ता व विपक्ष के कई विधायक इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन में पोंटी चड्ढा हत्याकांड से जुड़ा मुद्दा कब उठता है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी अविकल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जी भाई, जांच तो नेता कराना उचित समझते हैं हर मुद्दे पे। हाँ भाई, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच होने तक कुछ नहीं बोलूंगा। इस मुद्दे की जांच ही नहीं हो रही। और जब हमने शुरुआत में कागज खंगाले थे, अपने सोर्सेज को खंगाला था, जिस वक्त मर्डर हुआ था और नामधारी गिरफ्तार हुआ था, तब जो हमारे पास जानकारी आई थी वो जानकारी आई थी प्रवीण कुमार यादव की आरटीआई के बाद। बहुत मोटे गड्ढे आए थे 72 पन्नों के। उसमें आया था कि साहब, जिस फाइल में सिफारिश की गई थी नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने की, उसमें एक बीजेपी के और एक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की सिफारिशी चिट्ठियां लगी थी। दो, कम से कम दो तो थी जिनकी जानकारी हमारे पास थी। इसकी ज्यादा कितनी हो, 4, 5, 8, 10 हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन दो की जानकारी हमारे पास आई थी।
हमारे पास उड़ते उड़ते नाम भी आए थे, नाम चूंकि पुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि आप उन नामों का खुलासा करें। अमिताभ जी ने अपील की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कान नहीं धरा। आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि उसी कद्दावर नामों के चलते जो कांग्रेस से संबंधित हैं, मुख्यमंत्री जी जांच नहीं कराना चाहते। हकीकत आप जरा बता दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए अविकल जी। देखिए अतुल जी, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश की जनता ने भी इसे गंभीरता से लिया है। हाँ। क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। हाँ। और उस जांच से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को क्लीन चिट दे दी कि कोई शामिल नहीं है। तो ऐसा मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि कोई शामिल नहीं है जब जांच चल रही है? उनको ये कहना चाहिए था कि अभी जांच चल रही है, जांच के फैसले का या उसके निर्णय का इंतजार करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर हमें कोई कदम उठाना होगा तो हम कदम उठाएंगे। इस पूरे मामले में एक चीज और बड़ी रोचक सामने आई है कि जिस दिन पोंटी चड्ढा के अस्थि कलश हरिद्वार में आया, उस दिन हरिद्वार में उस घाट पर कांग्रेस के एक बड़े नेता के पुत्र को भी देखा गया। अच्छा। वो बाकायदा कैमरे में कैद हुए हैं और वो फोटो छपी भी है। अच्छा। तो ये बड़ा नेता कौन है? हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो ये बात। हाँ। ये बहुत अहम है, अभी तक ये बहुत खुल के बात सामने नहीं आई थी, मैं आज ये खुल के कर रहा हूँ। और एक बड़े नेता के बेटे की शादी में भी पोंटी चड्ढा के बेटे ने बहुत धूमधाम से शिरकत की और बहुत सम्मानजनक वो कुर्सी पर बैठा उस शादी में। ये सब जांच का विषय है। अच्छा। कि उसका बेटा उस शादी में क्यों आया, हाँ। उसके उस नेता के यहाँ कैसे रिश्ते हैं। अविकल जी, अविकल जी, प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, आप सांसद हैं। प्रदीप टमटा जी, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के मुताबिक चूंकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी और अगर वो नाम सामने आता है तो राजनीतिक जगत में भूचाल मचने की आशंका है। इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार की जांच से इनकार करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप कृपया मेरा और हमारे दर्शकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मान्यवर। जी जी, देखिए, नामधारी तो एक बहुत छोटी सी कठपुतली है। हाँ। ये पोंटी चड्ढा कुलवंत चड्ढा का जो उदय है, हाँ, ये भारतीय राज्य में अपराधीकरण और राजनीति की घालमेल का नायाब नमूना है जी, जिसको इसकी जड़ों को सींचा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसकी जड़ों को सींचा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, हाँ, जिसकी जड़ों को सींचा है बहुजन समाज पार्टी के। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक चीज है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जी जी बताइए। ठीक है ना। और नामधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नहीं, टमटा जी, हाँ, मैं पिछले एक हफ्ते से हमारे चैनल पर लगातार ये खबरें कर रहा हूं, बिग बुलेटिन भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है। ये सारी बातें हो गई हैं कि वो सिख संगत के अध्यक्ष थे और उनकी फोटो थी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, सुदर्शन जी के साथ। निशंक जी ने उनको मार्च 2010 में अध्यक्ष बनाया था, सिफारिश पोंटी चड्ढा की हुई थी, पैसों की डील हुई थी। ये सब बातें खत्म हो गई। बड़ा सवाल यहाँ पर टमटा जी सिर्फ ये है कि जिस कांग्रेस नेता का नाम सामने आ रहा है, क्या उसके दबाव के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी जांच तक के लिए नाना 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 का गाना गा रहे हैं? देखिए, मैंने एक दिन शुरू में ही कहा था, हाँ, जिस दिन ये सारा प्रकरण संज्ञान में आया था, हाँ, कि अपराधीकरण राजनीति का बहुत बड़ा नायाब नमूना ये है जी। और इस बात को हमने जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह लोगों को नामित किया गया था, उसी समय हम लोगों ने कि लाल बत्तियों के वितरण में इस तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस हुए हैं जिसमें राजनीति के साथ अराजनीतिक व्यक्तियों की सिफारिशों पर भी नहीं हम चीजें साफ नहीं कह रहे हैं। और नामधारी का संज्ञान सबको था। टमटा जी, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मैं वही नहीं, मैं एक पंक्ति बोल दूं तब शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्रिस्प हो जाएगा सवाल, वहां पर उत्तर देने में मुझे लगता है सहूलियत होगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मामले में अगर टेंटेड है तो जांच कराना तो राजनीतिक तौर पर आपके लिए लाभ का सौदा है। तुरंत जांच कराइए और उनके सबके चेहरे पे नकाब करिए, उसमें संकोच क्यों? कि नामधारी को भारतीय जनता पार्टी ने
अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अरे भाई, बनाया। आप जांच करवाने की बात पर क्यों नहीं आ रहे? मालूम था हमारी सरकार। टमटा जी टीवी की मजबूरी है, छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे जवाब लेना जरूरी है। मूल विषय को टाल रहे हैं। नामधारी का कॉल डिटेल